हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मील पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों से चर्चा हो रही है क्या CAA क्या है। यह कुछ दिनों से बहुत चर्चा है दोस्तों। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे CAA क्या है। यह क्या है मैं आपको बता दूं। जो CAA है 2019 नागरिक अधिनियम है। 2019 नागरिक अधिनियम है दोस्तों। मैं आपको इसको शुरू से बताता हूँ। CAA इसलिए कहा जाता है इसका इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसे कहा जाता है, इसलिए इसे शॉर्टकट में CAA कहा गया 2019। अब 2019 क्या है, नागरिकता अधिनियम क्या है, क्यों चर्चा में है, क्यों विरोध हो रहा है, कि इसके पक्ष में है, इसको हम जानेंगे दोस्त। और सब इसी में परेशान है तो मैं आपको 10 मिनट का वीडियो पूरी जानकारी लेके आया हूँ, इसके बारे में जानेंगे। जैसे आपको मैं बता दूँ, 1955 जब भारत आज़ाद होता है तो 1955 अधिनियम आता है। उसमें कहा जाता है कि जो भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहें, या जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में चले जाएं। तो कुछ भारतीय जो पाकिस्तान में पहले रह रहे थे वह पाकिस्तान में चले गए, कुछ यहाँ पे चले आए। लेकिन 5 साल बाद उनको लगा कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो 1955 में वह जन्म तो उनका यहाँ पर हुआ था भारत में, तो 1955 में फिर भारत आ जाते हैं। तो 1955 के आधार पे हमारी नागरिकता चल रही थी। उसी प्रकार तब 87 आता है। तब 87 में एक और अधिनियम आ जाता है। उसमें बताया जाता है 1987 में, देखिए जो भारत में आना चाहते हैं, अगर उनके वंश के आधार पे, देखिए वंशज उनके वंशज भारतीय थे, अगर उनके वंशज भारतीय हैं तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। आने का शर्त बताते हैं, ठीक, वह आने का शर्त बताते हैं, यानी यहाँ आएँ और 11 साल तक यहाँ पर रहें। 11 साल रह के वह नागरिकता पा सकते हैं। 1987 में यह बताया गया था। और 1955 में जन्म के आधार पर अगर जो भारत में जन्मा है, बाद में पाकिस्तान चला गया, ठीक, वो 1955 में भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ सकता है, भारत में रह सकता है। 1987 में एक संशोधन करके आता है। उसमें बताया जाता है कि कुछ व्यक्ति जो 55 में नहीं आए थे पाकिस्तान से भी 3 देश थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। वह कह रहे हैं कि 1987 में 55 जो नहीं आए थे, अब उनको लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं उन देशों में। तो 87 में एक अधिनियम आया, उसमें बताया गया कि आप आइए भारत में 11 साल रहिए, यहाँ पे नागरिकता लीजिए, यहाँ पे रह जाइए। यही चल रहा था दोस्तों। लेकिन अब बात आती है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, ठीक। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। बात की जाए जन्म, यहाँ तक आपको बता दिए, यहाँ पे जानिए। पहले बात अब हम जानेंगे नागरिकता कैसे यहाँ भारत में ली जा सकती है। तो जन्म, आपका जन्म अगर भारत में हुआ तो भाई जन्म से ले लेंगे। वंश मतलब आपके पिता, दादा, नाना जो भी जन्मे हैं उसके आधार पर ले लेंगे। उसके बाद पंजीकरण मतलब आइए, अगर वंश यानी वंश और जन्म ना हुआ हो तो आपका आइए भारत में और पंजीकरण कराइए। यहाँ पे आप 11 साल रहिए, उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। या देशीकरण मतलब या यहाँ पे आप अपना कुछ कार्यभार ऐसा करिए जो देश के हित में करिए, इसलिए। या अधिग्रहण कहा जाए दोस्तों, तो यह अधिग्रहण जैसे पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र अगर भारत में मिला लिया जाए तो वहाँ की जो जनता है वह भारत के नागरिकता मिल जाएगी। तो बात क्या होता है दोस्तों, CAA 2019 में बात क्या होता है, बात यह होता है, उसमें बताया गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी व्यक्ति आए हैं, भारत आए हैं, और किस लिए आए हैं वह सुन लीजिए। इसमें कारण यह बताया गया है कि 31 दिसंबर 2014 में जो भारत में आ चुके हैं और क्यों आए हैं, बात की जाए हमारे 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। कहने का मतलब यह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के
3 ऐसे देश हैं जहाँ पे कुछ भारतीयों में कौन से भारतीय, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, यह 6 धर्म के लोग अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हैं, अगर उनके धर्म को खतरा है, लगता है कि वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र है और उनको जबरी धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो वो भारत में 2014 तक जो आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। यही कहने का मतलब है। इसी पे विवाद उठा है कि यहाँ पे केवल 6 ही धर्म क्यों मुस्लिम नहीं आए। मुस्लिम इसलिए नहीं नागरिकता दी जा रही है क्योंकि वहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ पर न रहिए। जो अदर बिरादरी है, यानी कहने का मतलब अदर जो है धर्म के हैं दोस्तों, यहाँ अगर धर्म की बात की जाए इसमें यही बताया गया है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल वह बता रहा हूँ जो बताया गया है कि जो अलग धर्म के जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो रह रहे हैं, अगर उनको अपने धर्म की खतरा है, उनको रहने में दिक्कत है, वह भारत आए हैं, तो उसमें एक संशोधन यह किया गया है, जो 11 साल भारत में आके 11 साल रहना होता था, वह केवल 5 साल रह के नागरिकता पा सकते हैं इन 6 धर्मों के लोग। और कहाँ से आने वाले हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के। अब 11 साल नहीं, 5 साल यहाँ पे रह के नागरिकता ले सकते हैं। यह CAA है। 2019 में जो नागरिकता अधिनियम हुआ था, यानी 14 में अगर आए हैं तो 2019 में उनको नागरिकता मिल जाएगी या नागरिकता पास हो जाएगी। वही पास किया गया है दोस्तों, जिसमें हमारे 6 धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यही क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो रह रहे थे, यहाँ 3 देशों से आने वाले, जिनको लगा कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जबरन वहाँ शादी करा दिया जा रहा है मुस्लिमों से दोस्तों, इसलिए उनको लगा हमें खतरा है, तो यहाँ पे आए हैं और इनको 5 साल, 14 में मान लीजिए आए थे, तो 5 साल इनको, जहाँ 11 साल था इनको छूट दे के 5 साल की रहने के बाद यहाँ नागरिकता दिया जा रहा है दोस्तों। इसी पे विरोध और इसी के बारे में चर्चा हो रही है। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो दोस्तों, तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। और आपको जो भी जानकारी चाहिए कमेंट करिए, मुझे इसके बारे में जानना है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, यह एक ट्रेंडिंग जानकारी थी, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। इसको एक बार तो सुनिए, 2 बार सुनिए, और जिसको ना पता हो उसको बताइए। यह है इसका नियम कानून है, और कोई इसमें धर्म की बात अलग से किसी के पक्ष में बात नहीं हो रही है, केवल जो जानकारी आई है वही बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।